नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं दमोह जिला के नए निर्वाचित जिला अध्यक्ष कांग्रेस के मानक पटेल जी, जो बीते कई वर्षों से कांग्रेस में सक्रियता भूमिका निभाते हुए अब उनको एक नई जिम्मेदारी मिली है जिला कांग्रेस अध्यक्ष की। तो हमारे साथ मानक पटेल जी हैं, हम आज आपको उनसे रूबरू कराएंगे। मानक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसा लगा नई जिम्मेदारी? बहुत जवाबदारी है ऊपर के जो हमारे नेतृत्व ने दी है, वो बहुत गंभीर जवाबदारी है और इसको ग्राउंड लेवल और बूथ लेवल तक ले जाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। डबल इंजन की सरकार सत्ता पक्ष के बीच में विपक्ष में रहते हुए अब आपको मिली है ये जिम्मेदारी, जबकि आपके और भी सीनियर्स काफी काम किया है उन्होंने, अब आपको उतार दिया गया है। ये समय समय की बातें हैं। देखो, जितना लंबा संघर्ष होगा सफलता उतनी अच्छी मिलेगी। इसलिए इस बात का डर नहीं है कि डबल इंजन की सरकार सामने है। अपन पब्लिक के जो इशू हैं, पब्लिक के जो विषय हैं, जो विपक्ष की अपनी भूमिका है उसका निर्वाह करेंगे। पब्लिक और कार्यकर्ताओं का जो ट्रस्ट कम हुआ है कांग्रेस के प्रति, उसको पुनः वापस लाने का प्रयास करेंगे। कभी एनालिसिस किया है कि आखिरकार विपक्ष इतना कमजोर क्यों हुआ कि उसकी आवाज ही दब गई? कभी उसने कोशिश ही नहीं की आपके विपक्ष की भूमिका जो निभानी थी आपके जिम्मेदारों ने, वो विपक्ष होने के नाते न्याय नहीं किया? इस पे कुछ कभी एनालिसिस क्या है? इतनी बड़ी लेवल की बात तो अपन नहीं कर सकते आज की डेट में। हम लोकल स्तर की बात कर रहे हैं, हम प्रदेश स्तर की बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर दमोह लोकल अपने विधानसभा लोकसभा सार की बात ये है कि अगर अपन को सफलता नहीं मिल रही लंबे समय से, तो कहीं ना कहीं गलती अपनी है, उसको स्वीकार करना चाहिए। अब गलती कहाँ है, ये एक चिंतन और मनन का विषय है। अपन कुछ भी झूठा बोल दो कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, तो ऐसा नहीं। वो तो जवाबदारी तो तय होगी। और गलती जो अपन विपक्ष में आज इतने वर्षों से, कई वर्षों से, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ लोगों की गलती तो है। अब उससे सबक लेते हुए कुछ नया प्लान रहेगा। अब उसी गलती से और उन्हीं वरिष्ठ लोगों से सीखते हुए उसी अनुभव का लाभ लेते हुए आगे बढ़ेंगे और उस गलती को सुधारेंगे। ऐसा जी। कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और प्रयास करेंगे कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय जो हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल जी की जो मंशा है, उनकी मंशा के अनुसार काम करेंगे। उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल। ज्वलंत मुद्दे हैं जो विपक्ष की भूमिका में हम लोग कर सकते हैं, वो करेंगे। उनके मुद्दे सड़क से लेके संसद तक ले जाएंगे। वैसे आपका शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी तो बहुत धूम मचाए हुए हैं अभी इस वक्त। नहीं, वो वास्तविकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो इनका जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और दिखाते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, वो वास्तविकता की लड़ाई लड़ रहा है, ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये लोग हिल गए पूरे। जो डबल इंजन की सरकार है, इनके पास कहीं कोई बचाव मुद्रा में नहीं बचे आएंगे। सब एक्सपोज हो गए, जो जितने भी इनके काले कारनामे हैं, और आने वाले समय में जो बच्चे हैं वो सब एक्सपोज हो जाएंगे। अब लेकिन जो आज के बाद जो कांग्रेस का जो संगठन सृजन के अभियान से नियुक्ति हुई है, ये अब राहुल जी की कांग्रेस है। अब वो कांग्रेस नहीं रहेगी। सारी चीज़ों में परिवर्तन दिखेगा, वो समय बताएगा। मतलब जनता से कमिटमेंट कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो समय बताएगा। वो पुरानी कांग्रेस नहीं रहेगी, नई कांग्रेस है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मानक पटेल जी। उनका साफ कहना है कि अब वो पुरानी कांग्रेस नहीं रही, अब नया दौर, नई कांग्रेस और नई जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतरी है। अब ये तो वक्त बताएगा कि पूर्व शीर्ष नेतृत्व से और पहले के अध्यक्षों से सबक लेते हुए कितना बदलाव ला पाते हैं, ये तो अभी समय की गर्त में है। फिलहाल अगली मुलाकात फिर किसी और शख्सियत से होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।